हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता 2.0 में। आज के वीडियो में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना आपका समय गवाए करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का धातु क्या है। तो फ्रेंड्स, लिथियम जो है वो सबसे हल्का धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। फ्रेंड्स, आप जो देखते हैं कि जो गुब्बारे होते हैं उनमें कोई गैस भरी जाती है, उसी तरह से वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है तो वो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीले रंग का होता है तो वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में हम कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं। तो सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, चूना पत्थर का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक हम जूल को कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसे आप स्कूल टाइम में बहुत बार पढ़े होंगे इन सारी चीज़ों को कि आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स, पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग जो होता है उसमें मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जीवन के सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। तो जीवन के सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई की अगर हम बात कर ले तो वो कोशिका यानी कि सेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप जिसे कि बीपी भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाहन में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वाहन जो गाड़ी होती है, आपका बाइक ले लें, फोर व्हीलर ले लें, कोई भी वाहन जो आता है तो उसमें क्या होता है ना, दर्पण जो मिरर होता है तो वो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है। वो दर्पण क्या होता है ना कि वो किसका बना होता है, तो वो उत्तल दर्पण का बना हुआ होता है। ठीक है, वो जो है आप अपने पीछे की वाहनों को भी देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो वो उत्तल दर्पण का जो होता है प्रयोग उसमें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यूरिया में जो है वो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अस्पष्ट दृष्टि के लिए हमारी जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है। इसको ऐसे समझेंगे कि रेल की जो पटरी होती है ना, तो ट्रेन जब आती है तो उस पटरी पर अगर हम कान लगा के सुनते हैं ध्यान से तो ट्रेन बहुत दूर में भी होती है लेकिन उसकी जो आवाज़ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है और इसलिए ये बात सही भी कि ध्वनि की सबसे अधिक जो है चाल ठोस में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सब कोशिका का शक्ति गृह भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, जो पोलियो रोग होता है उसमें जो है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्हाई क्यों आती है। तो फेफड़े में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण हमें बार बार जो है जम्हाई आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है। तो डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो विटामिन ए की खोज फंक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर की सैनिक कहलाती है। तो फ्रेंड्स, WBC को हम लोग जो है मानव शरीर की जो हम लोग सैनिक उसे कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसे क्या कहते हैं हम, तो मानव शरीर की जो है इसे सैनिक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग हमारे शरीर पर आसानी से मानव शरीर का कौन सा अंग जो होता है हमारा शरीर का कारखाना भी कहा जाता है। तो वो जो होता है वो लीवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग
किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि किस नियम के कारण बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यानी कि जब एक व्यक्ति बंदूक चलाता है तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो व्यक्ति जो है वो पीछे की ओर उसे धक्का लगता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर के जो कॉर्निया जिसे नेत्र पटल कहते हैं, इसमें जो है रक्त नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आज का है कि केकड़े में कितने पैर होते हैं। तो फ्रेंड्स केकड़े में जो है वो 10 पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों रॉकेट जो है वो हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है। तो फ्रेंड्स जो जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी उसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।